हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, करंट अफेयर्स और शॉर्ट नोट्स की सीरीज की दूसरे वीडियो में मैं पुनः उपस्थित हूँ। मैं विनोद श्रीवास्तव आप सभी के लिए नए कुछ जीके फैक्ट्स लेके आया हूँ, जो करंट अफेयर्स पर आधारित है और साथ में जो कि आप आंख बंद करके भी आप सुनकर आप इनको याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 दिसंबर के दिन श्रीनिवास रामानुजन की जन्म दिवस की स्मृति में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसकी यादें मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजम की जन्म दिवस की के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन 2025 की मेजबानी के लिए चुना गया है। भारत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग एवं स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन 2025 की मेजबानी के लिए चुना गया है। भारत को स्पेस डॉकिंग तकनीकी हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत स्पेस डॉकिंग तकनीकी हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है और इसके लिए भारत को स्पेस डॉकिंग तकनीकी हासिल करने वाला चौथा देश बनाने के लिए दिसंबर 2024 में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक कबीर से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। मलयाली अभिनेत्री और थिएटर कलाकार मीना गणेश का दिसंबर में निधन हुआ। भारत पुरुष हॉकी टीम ने नवीनतम FIH विश्व रैंकिंग में 5वां स्थान प्राप्त किया 2024 में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 में FIH विश्व रैंकिंग में 5वां स्थान प्राप्त किया। 21 दिसंबर 2024 को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर 2024 को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। बास्केटबॉल का आविष्कार 21 दिसंबर 1891 को डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ ने किया था। बास्केटबॉल का आविष्कार 21 दिसंबर 1891 को डॉक्टर जेम्स नाइट स्मिथ ने किया था और 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। क्या आप जैसे और चैनल वाले तो आपको राइटिंग में लिख के बताते हैं, क्या मैं वैसा लेके आऊँ या इसी तरह सिर्फ आपको पढ़ के दो बार एक पॉइंट दो बार पढ़ के सुनाऊँ, जिससे कि आपको आप रिलैक्स मोड में होकर रहते हुए भी सिर्फ वीडियो चालू करके आप ये जीके के पॉइंट याद कर सकते हैं। तो इसके बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ में आप मुझे ये बताएं कि आप किस शहर से हैं और कहाँ से आप ये देख रहे हैं और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको जीके की क्वेश्चन किस लेवल के आपको चाहिए। अगर आप ये लिखेंगे तो आपके लिए और मैं बेहतर कर सकूँगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल शावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने पर 2 साल की निलंबन की सजा सुनाई दी गई है। गौरी ग्रोवर ने द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस AN ग्रोवर लिखा है। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष B राम सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 की सूची में मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। ये मध्य प्रदेश के रहवासियों के लिए एक गौरव का विषय है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 की लिस्ट में मध्य प्रदेश को सम्मिलित किया है।
एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, श्री एस जयशंकर को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री एस जयशंकर जी को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत को 2024 में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 49वां स्थान प्राप्त किया है। भारत ने 2024 में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 49वां स्थान प्राप्त किया है। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने यूथ कोलगो नेशनल इनोवेशन चैलेंज के 7वें संस्करण की मतलब 7वें एडिशन की शुरुआत की। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन बनता है। ध्यान रखिएगा, 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस बनता है और ये जन्म दिवस किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज जो मैंने आपको बताए हैं जो पॉइंट, उनको आप रिवाइज करते रहिए। आप इस वीडियो को सुनते रहिए और इस वीडियो को आप प्यारा सा लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी जीके का इसी तरह का ज्ञान मिल सके। तो 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती मनाई गई और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई। 25 दिसंबर को चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय एक ही दिन का जन्म है तो इनकी जयंती मनाई गई। 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। इंदौर एयरपोर्ट पर शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा परियोजना शुरुआत की। इंदौर एयरपोर्ट पर शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा परियोजना प्रारंभ की। बुंदेलखंड क्षेत्र में गंभीर जल संकट को दूर करने के उद्देश्य से केन बेतवा लिंक नदी जोड़ परियोजना की आधारशिला रखी और यह आधारशिला नरेंद्र मोदी ने रखी। बहुप्रतीक्षित बुंदेलखंड क्षेत्र में गंभीर जल संकट को दूर करने के उद्देश्य से केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना की आधारशिला रखी गई और यह आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। ऐसा के बालू ए.के. को टोंगा का नया प्रधानमंत्री चुना गया। ऐसा के बालू ए.के. को टोंगा देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया। 27 दिसंबर को महामारी तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 27 दिसंबर को महामारी तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच ने ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज असेसमेंट रिपोर्ट जारी की। जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच ने ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज असेसमेंट रिपोर्ट जारी की। भारत में बैंकिंग की प्रगति वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति तथा प्रगति वर्ष 23-24 में रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की। पाकिस्तान, कैमरून और विभिन्न यूरोपीय देशों समेत कई देशों में पोलियो वायरस की उपस्थिति की पहचान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई। मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाकिस्तान, कैमरून और विभिन्न यूरोपीय देशों में अभी पोलियो वायरस है इसकी पुष्टि की।
बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई यानी आईआईटी मुंबई ने शॉक वेव आधारित सिरिंज विकसित की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे ने शॉक वेव आधारित सिरिंज विकसित की। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज को मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिसीज के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास योजना की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास योजना की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 तक की।